गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज अपन जो चर्चा की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपन जितना पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार अपने पढ़ी, अब राज्य सरकार टॉपिक ले रहे हैं और राज्य सरकार में जो सरकार के 3 अंग हैं उन तीनों अंगों में अपन चर्चा कर रहे हैं। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि राज्य विधानमंडल है उसकी चर्चा करूंगा, यानी राज्य की जो व्यवस्थापिका है उस राज्य की व्यवस्थापिका में क्या पॉइंट बनता है उसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। उससे समक्ष आपको एक बात और पूछना चाहता हूं कि जितने आपके कमेंट्स आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो जितने प्रश्न आपके कोटअप होते हैं तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, जिनके आंसर मैं देखता हूँ और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। दूसरे आगे अपन बात करने चाहते हैं राज्य विधानमंडल। जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार में शासन व्यवस्था के लिए बनाई हुई व्यवस्था है, वैसे ही खुद राज्य स्तर पर भी राज्य, अन्यतर कोई भी राज्य है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 28 के 28 राज्य भी अपना क्या चलाते हैं? शासन चलाते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मैं बात करना चाहता हूँ राज्य विधानमंडल की परिचर्चा वो संविधान के भाग 6 में की गई है। किसमें है? भाग 6 में। और आर्टिकल्स की अपन बात करें कि किस अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेदों का भी जिक्र किया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेदों का जिक्र की बात की तो अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक इनका जिक्र किया गया है। 168 से लेके अनुच्छेद 212 तक। 213 में कल अपन ने चर्चा की थी, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वो भी एक कानून निर्माण की ही बात है। तो ये व्यवस्था है यहाँ पर। एक मैं बात करना चाहता हूँ कि राज्य का विधानमंडल किससे निर्मित होता है। राज्य का विधानमंडल निर्मित होगा वो राज्य की विधानसभा से। पहली बात है, एक तो विधानसभा होगी, दूसरी होगी ये विधानसभा है आपकी, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात है प्यारे विद्यार्थियों, एक विधान परिषद। विधान परिषद इन दोनों से मिलकर क्या बनेगी? इन दोनों से मिलकर क्या बनेगी? ये। लेकिन इसके साथ साथ एक अभिन्न अंग और होगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसको भी जोड़ा जाएगा उसके कहा जाता है राज्यपाल, यानी गवर्नर। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है आपकी? इसको शॉर्ट में वीपी कहते हैं। मैं वीपी लिखूंगा प्यारे विद्यार्थियों, आप समझते ही जाना। दूसरी बात है कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा हमेशा कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है इसका निर्वाचन? प्रत्यक्ष से निर्वाचन होता है इन सदस्यों का। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं या निर्वाचन होता है। दूसरी बात करूं, इनके सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, इनके सदस्यों का निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। इनकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। इन चीज़ों को भी आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। यानी इनका जो विधानमंडल का गठन किया गया है वो इस तरह से किया गया है यहाँ पर। फिर मैं आगे बात करूं कि यहाँ पर किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो सीधा सीधा इस बात का जिक्र किया गया है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। और ये विधानमंडल है वो विधानमंडल किससे निर्मित हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? ये विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से बनकर निर्मित होकर ये बन रहा है। तीनों हैं इसमें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो भी विधानसभा और राज्यपाल दोनों से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात का एक जो महत्वपूर्ण बात है उसका भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो विधानमंडल हैं वो 2 टाइप के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। मैंने कहा 2 टाइप हैं जिनसे क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। एक तो कहा जाता है एक सदनीय विधानमंडल, एक सदनीय
एक सदनीय विधानमंडल, ये कह रहा हूँ। और दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों द्विसदनीय विधानमंडल। कैसे? मैंने कहा एक सदनीय विधानमंडल जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से कितनों में है? 24 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? वहां पर केवल और केवल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर ही क्या बना हुआ है? विधानमंडल बना हुआ है। और बाकी 6 राज्यों की मैं चर्चा करूं तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। एक सूत्र अपन ने देखा था कुंभाटी, KUMBAT, यानी महाराणा कुंभा का नाम है और टी इसके साथ लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कैसे? कश्मीर बनता था पहले, लेकिन आजकल क्या बनता है? केवल कर्नाटक बनता है भाई। यू से क्या बनता है? यू से उत्तर प्रदेश बनता है, एम से महाराष्ट्र बनता है। एम से क्या बनता है? इसका ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र बनता है। बी से बिहार बनेगा और ए से आंध्र प्रदेश बनेगा और टी से तेलंगाना बनेगा। ये जो सारे क्षेत्र हैं वो द्विसदनीय है, जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी क्या है? बनी हुई है। तो इसका मतलब है भारत में मैंने कहा 2 प्रकार की विधानमंडल पाए जाते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। जहां एक सदनीय है वहां विधानसभा और राज्यपाल से निर्मित है, जहां द्विसदनीय है वहां विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों क्या होंगे? अंग शामिल होते हैं। मैं जहां तक आशा करता हूं ये चीज दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेदों के माध्यम से, आर्टिकल का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है उसके अंग पूछे जाएं तो 3 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात की कि इस बात का जिक्र विधानमंडल के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 168 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैंने कहा विधानमंडल भी कितने प्रकार से बने हुए हैं? 2 प्रकार से बने हुए हैं, जिसमें किस तरह से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं 24 और 6 कितने होते हैं? 30 होते हैं। लेकिन मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जिसमें 2 में क्या हैं? विधानसभाएं हैं। अरे 22 तो राज्यों में हैं, 22 तो राज्यों में हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश में हैं, जिसका नाम है दिल्ली और पांडिचेरी। इन 2 में भी क्या है? विधानसभाएं हैं भैया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 22 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 24 हो गए, और 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल पर्टिकुलर ऐसे एक सदनीय और द्विसदनीय दोनों चीजें बनी हुई है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद निर्मित है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो एक तरफ अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा है, ये विधानसभा है, और एक तरफ अपन लिख सकते हैं विधान परिषद। क्या लिख सकते हैं? विधान परिषद। क्या थोड़ा सा अंतर है, क्या जिक्र है? तो अनुच्छेद के माध्यम से ये तो है VS और ये है VP। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग का ध्यान रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अनुच्छेद के माध्यम से तो सीधा सीधा पर्टिकुलर कहा गया कि विधान परिषद से संबंधित जो आर्टिकल आपको बताने वाला हूं 169 व 171 है, तथा विधान परिसभा से संबंधित जो आर्टिकल बताने वाला हूं वो कितना है? 170 है। ये दोनों आर्टिकल्स ये आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात करने वाला हूं, इन सदनों के उपनाम की चर्चा करने वाला हूं यहाँ पर। तो इस जैसे लोकसभा है वैसे ही ये सदन कैसा है भाई? ये प्रथम सदन है, इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसे अस्थायी सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इस सदन को निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। ऐसे ही अपन विधान परिषद की बात करूं, जैसे राज्यसभा की अपन ने बात की थी, याद रखें प्यारे विद्यार्थियों,
तो दूसरी बात अपन ने की थी, ये द्वितीय सदन है। कैसा सदन है? सेकंड स्टेज का सदन है, वो अस्थायी है। ये कौन सा है? स्थायी सदन है। ये कम लोकप्रिय सदन है, कम लोकप्रिय सदन है। एक बात ये ध्यान रखनी है, ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। उच्च या मैं कह दूं ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन है। तो ऐसे इनके क्या है, नामों का भी अपन को ध्यान रखना होगा। शायद याद आ रहा होगा यहाँ पर। अब मैं बात करूँ अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो इनके अधिकतम जो संख्या है, इसकी अधिकतम संख्या की बात करूँ, अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या इनकी रखी है 500। कितनी रखी है? 500। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे निर्वाचन तो इनका प्रत्यक्ष होता ही होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, अधिकतम संख्या में यूपी का स्थान पहले आता है, तो 403 मेंबर हैं यूपी में। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, अपने राजस्थान की, तो विधानसभा में 200 है राजस्थान। अब मैं बात करूँ न्यूनतम की बात करूँ, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसकी? अरे न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है। ये संख्या का आंकड़ा है जो ये दर्शा रहा है यहाँ पर। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम से भी कम है, न्यूनतम से भी, इनसे न्यूनतम से भी कम है। वो कौन से हैं? गुड मॉर्निंग एसपी साहब। तो देखो, एक तो गोवा राज्य है, एक मणिपुर राज्य है, एक सिक्किम है, और एक है वो पांडिचेरी। ये राज्य हैं जिनमें क्या है, 60 से भी कम है। कितनी थी है? देखो, गोवा में 40 ही है, मणिपुर में भी 40 है, सिक्किम में 32 है, पांडिचेरी में 30 है। 30 तो ये संख्या है, ये 40 से भी क्या दिखाई देती है? ये कम दिखाई देती है। यहाँ मिजोरम है भाई, मिजोरम। तो ये संख्या है, पहुँच सकता है। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ की विधान परिषद में कितनी संख्या होगी। विधान परिषद में जो इनकी संख्या है विधानसभा की, उसका 1/3 होगी। यानी यहाँ पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य किसके? विधानसभा के। यानी विधानसभा के जितने कैंडिडेट हैं उनका 1/3 संख्या क्या होगी यहाँ पर? ये विधान परिषद में होगी। दूसरी बात करूं यहाँ पर अधिकतम की बात करूं, तो अधिकतम ये सदस्य संख्या होगी, उसमें भी सबसे अधिक स्थान किसका आता है? आपको पता है उत्तर प्रदेश का आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 100 हैं, कभी कभी 99 भी आपको दिखाई देता है, रोटेशन क्रम में चलता है। और न्यूनतम की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम कितनी होती है? तो 40 होती है। लेकिन फिर एक अपवाद की दृष्टि से एक प्रश्न आता है कि न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। तो अपन ये ध्यान रखेंगे, ये इस बात का जिक्र अनुच्छेद 171 में किया गया है, इस बात का न्यूनतम में। ठीक है, ये हमेशा विधान परिषद के ही क्या होगी? विधानसभा के, विधान परिषद की संख्या विधानसभा के 1/3 होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये अपन ने चर्चा की प्यारे विद्यार्थियों, किस बात की चर्चा की है अपन ने? ये राज्य का विधानमंडल है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और ध्यान भी रख सकते हो। तो ये अपन ये चर्चा की है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो, राज्य का विधानमंडल है, वो भाग बताए मैंने, अनुच्छेद भाग 6 है और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। अपन फिर बात करने चाहते हैं कि विधानसभा क्या है, तो विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद 170 है, विधान परिषद से संबंधित 169 में उसका गठन है, और विधान परिषद की संख्या 171 में। फिर मैं बात करता हूँ विधानसभा निम्न प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय है और निम्न सदन है। जबकि विधान परिषद कैसा है? द्वितीय सदन, स्थायी सदन, कम लोकप्रिय, उच्च या ऊपरी सदन भी कहलाता है। अधिक संख्या की हम बात करें तो संख्या अधिकतम इनकी 500 हो सकती है, लेकिन सर्वाधिक संख्या यूपी की है 403, राजस्थान की 200 है। राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, और इसकी अधिकतम संख्या 1/3 सदस्य विधानसभा के ये हो सकती है, यहाँ पर रखी गई है। न्यूनतम संख्या की बात करूँ यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 40 है, लेकिन 60 से भी कम है कुछ राज्यों में, तो वो राज्य अपन ने बता दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका विधानमंडल है। अब और बात करना चाहता हूँ यहीं पर मैं इनके सदस्यों के विधानसभा और विधान परिषद की। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों,
और अपन चर्चा करते हैं इनकी। तो अब मैं शॉर्ट में VS लिख सकता हूँ और VP लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है शॉर्ट में। अब देखो VS की बात करूं तो सदस्यों की योग्यता कैसी होनी चाहिए, इनकी योग्यता की अपन बात करें तो मैंने सीधा कह सकता हूं लोकसभा के सदस्यों के जैसे। इसका मतलब इनका चुनाव कैसे होता है, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं वैसे ही। और इनका मैं कर सकता हूं राज्यसभा के सदस्यों जैसे। अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा को अच्छी तरह से मैंने बताया, उस वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्यारे विद्यार्थियों पहले एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इसको भी देख लेना, तो अच्छी तरह से और अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ भी समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसके सदस्यों की उम्र अपन ने लिखी थी, पहली बात उम्र कितने वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों की उम्र भी कितनी होती थी, 25 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र अपन ने देखी थी, उनकी 30 होती है। तो 30 वर्ष ही किनकी होती है, विधान परिषद की होती है। इनके चुनाव की मैं बात करूं तो चुनाव के लिए लिखा था मैंने, इनका निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है प्यारे विद्यार्थियों, अप्रत्यक्ष से क्या होता है, चुनाव होता है। एक बात आगे की और चर्चा करना चाहता हूं जिसमें लिखा गया है कि शपथ जिनके सदस्यों को जैसे कार्य का शपथ चुन लिए जाते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पर राज्यपाल दिलाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति दिलाता था, और यहाँ पर भी कौन दिलाएगा, शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा। दोनों जगह राज्यपाल का ही, गवर्नर का ही पावर रहता है। यहाँ पर कार्यकाल की अपन बात करें, सामान्य सी परिचर्चा है कि कार्यकाल टर्म कितना होगा, पदावधि कितनी होगी। जैसे लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए हैं, ये भी कितने वर्ष के लिए होंगे भाई, 5 वर्ष के लिए। या विधानसभा में जब तक क्या होगा, विधानसभा में बहुमत होगा तब तक रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष लिखना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है नोट लगा के, यानी प्रति 2 वर्ष पर, कितने पर, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों रोटेशन क्रम चलता है, सभी का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन हर दो वर्ष पर क्या बदलते जाएंगे, 1/3 सदस्य नए चुनते जाएंगे, पुराने रिटायर्ड होते जाएंगे। एक रोटेशन पद्धति होती है, उसके तहत ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है। आगे मैं बात करना चाहता हूं कि यहाँ पर पदाधिकारी कौन से होते हैं, पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो दोनों जगह पदाधिकारी होते हैं। यहाँ पर विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है, और यहाँ पर भी विधान परिषद में भी इसी तरह से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन यानी सभापति और उपसभापति होता है। दोनों जगह ऐसे ही क्रम बने हुए, सभापति व उपसभापति। ये जो सदस्य बनते हैं वो अपने सदस्यों में से ही आपस में चुन लेते हैं, सदस्य द्वारा ही ये चुने जाते हैं। अगर कोई सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र किसे देगा, यहाँ का सदस्य किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष नहीं है तो किसको देगा भाई, उपाध्यक्ष को दे सकता है। और यहाँ पर भी सभापति त्याग पत्र किसको देगा, वो सभापति को ही अपना क्या देगा, सदस्य त्याग पत्र देगा विधान परिषद का। विधानसभा का सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष को देगा और ये इसको देगा। एक बात और ध्यान रखनी है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ऐसे ही सभापति और उपसभापति में सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को क्या देता है, त्यागपत्र देता है। क्योंकि पदाधिकारी ये 2 ही व्यक्ति हैं, इसलिए ये त्यागपत्र आपस में देते हैं। बाकी सदस्य छोटे होते हैं तो वो इनको दे देते हैं, सभापति को। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कोरम की। कोरम क्या होता है, या फिर एक वर्ड आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होती है, तो गणपूर्ति 1/10 होती है, यानी न्यूनतम कितने सदस्य, 10 सदस्य होते हैं 100 में से। ये इसकी क्या है, गणपूर्ति है। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी गणपूर्ति की जो डिमांड है वो 1/3 है, या फिर कितने सदस्य, 10 सदस्य हो सकते हैं। ये से प्रावधान रख रखा है विधान परिषद में भी।
तो ये अपन ने देखा वो राज्य का विधानमंडल है और विधानमंडल के जो 2 सदन की चर्चा की है मैंने, एक तो यहाँ पर आपकी बनती है विधानसभा और एक बनती है आपकी विधान परिषद। मैंने कहा कुछ राज्यों में ही है विधान परिषद, कुछ राज्यों में ही है विधान परिषद, सब जगह विद्यमान नहीं है। बहुत अच्छा, आगे देखो मैंने कहा जैसे लोकसभा के सदस्य बनते हैं वैसे ही ये भी लोकसभा के सदस्य की तरह विधानसभा के होंगे। राज्यसभा के सदस्य होते हैं वैसे विधान परिषद के सदस्य होते हैं। कैसे? तो देखो इसमें अपन ने देखा है इनकी उम्र 25 वर्ष होती है, उनकी उम्र 30 वर्ष होती है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस तरह से होता है उसमें 5 प्रक्रिया दी गई हैं जिसमें अपन देखेंगे अभी। दूसरी बात करूं मैं, शपथ राज्यपाल दिलाता है या वहाँ पर भी दोनों सदस्यों में, तो दोनों सदनों में शपथ का कार्य किसका होता है? आपके राज्यपाल गवर्नर का ही होता है। कार्यकाल की बात करूँ 5 वर्ष या बहुमत है तब तक, और 6 वर्ष होता है क्योंकि स्थायी सदन है। अपन ने लिखा था स्थायी सदन है, इसलिए 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं। पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, यहाँ सभापति और उप सभापति होता है। फिर मैं बात करूँ त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे और सभापति को देंगे, तथा और बात करूँ मैं यहाँ पर तो कोरम और गणपूर्ति 1/10 सदस्य है। 1/10 सदस्यों को क्या रखा जाता है? कोरम और गणपूर्ति के लिए रखा जाता है। अब आगे में अपन बात करना चाहें तो यहाँ पर अगर चाहें तो राजस्थान विधानसभा के और विधानसभा के कार्य बात कर सकते हैं। इनकी क्या कर सकते हैं? कार्य की अपन बात कर सकते हैं। तो देखो सभी राज्यों में विधान परिषद हैं, जब मैंने बताया कुछ राज्यों में 1 सदनीय है और कुछ राज्यों में द्विसदनीय है। अगर राजस्थान विधानसभा की अपन बात करूं, क्योंकि राजस्थान में 1 सदनीय ही तो है, 2 सदन तो नहीं है ना, ये सबको पता है, ये ध्यान रखें। नहीं पता है तो ध्यान जरूर रखें। राजस्थान की जो विधानसभा है वो जयपुर में है। कहाँ पर है भाई? जयपुर में है, जयपुर में है। राजस्थान से संबंधित कुछ ले लेता हूँ, बाकी इसमें विधान मंडल या विधान मंडल के कार्य की चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो 4 कार्य 4 तरह से वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। देखो सबसे पहले जो कार्य है विधानसभा के, अगर मैं पहले कार्यों की चर्चा कर लेता हूँ विधानमंडल के या विधानसभा के कार्य क्या है, तो कार्य की चर्चा करने वाला हूँ, या फिर मैं कह दूँ शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है, और विधानसभा के संबंध में ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ रखता है। तो देखो पहली शक्ति और पहला कार्य कौन सा है? तो पहला कार्य आपका हो गया कानून निर्माण संबंधी कार्य करने की पावर्स होती है। पहली शक्ति कौन सी है? कानून निर्माण की शक्ति। इसका मतलब है कि अगर कोई कानून बनाना है तो किसके द्वारा बनेगा? कानून जो साधारण कानून जैसा भी कानून है उस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले भूमिका उस, अगर विधानसभा है जिस राज्यों में तो विधानसभा की पावरफुल है। तो इसका मतलब कानून निर्माण का कार्य करती है और कानून बनाने कर क्या करती है? उसको पारित भी करती है। तथा एक बात और ध्यान रखना है कि राज्य सूची के विषय हों या फिर मैं कह दूं एक विषय होता है समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को होता है। दोनों तरह से, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून किसका प्रभावी होता है? समवर्ती सूची पर प्रभावी कानून होता है वो किसका होता है? वो केंद्र सरकार का ही कानून होता है। अगर जहाँ द्विसदन कानून है तो दोनों सदन कानून बनाते हैं, उस कानून को बनाने में कहा जाता है कि विधानसभा के पास 3 महीने तक रहेगा और विधान परिषद के पास जाने के बाद 1 महीने और रहता है। तो टोटल मिला के मैं कह दूं कि 4 माह तक क्या होता है? कानून विलंब हो सकता है। बाकी 4 महीने में कानून बन जाता है। इन दोनों में मतभेद होने पर कोई संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता, ये जरूर ध्यान रखना है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, लेकिन इनकी जॉइंट सेशन संयुक्त बैठक का आयोजन का कोई प्रावधान नहीं है। ये पहली शक्ति आपकी क्या हुई कि कानून निर्माण से संबंधित शक्ति दी गई है। दूसरी में बात करूं यहाँ पर वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति का उल्लेख भी यहाँ पर इसी तरह से किया गया है। दूसरी शक्ति है वो वित्तीय शक्ति है, तो विधानसभा के पास रखे जाते हैं। 2 सदन की चर्चा की मैंने, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा ही क्या है? सबसे ज़्यादा पावरफुल
धन से संबंधित जो कानून होगा उस पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास होगी? विधानसभा के पास होगी। जैसे लोकसभा के पास होती है वैसे यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सदन किससे जुड़ा हुआ है? प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा हुआ है, और धन से संबंधित, कर टैक्स से संबंधित जो विवरण होता है वो जनता का होता है। इसलिए ये सदन क्या है? धन विधेयक से संबंधित कानून बनाने की अधिक शक्ति रखता है। तो दो प्रकार की शक्तियों की अपन ने क्या की है? चर्चा की है। तीसरी मैं बात करना चाहूं तो कार्यपालिका की शक्ति होती है। तीसरी कौन सी है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति का मतलब है कि जो आपके मंत्री परिषद होती है, नाम सुना होगा, कल अपन ने चर्चा की थी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? मैंने कहा सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति ही क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। तो विधानसभा में ही ये पावरफुल है। बाकी अन्य कार्य हैं वो मंत्रियों से क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न वगैरह पूछे जा सकते हैं। विधानसभा ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, निंदा प्रस्ताव लाती है। तो ये कार्य जो करने की शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? वो कार्यपालिका की शक्ति है। ये ध्यान रखना है। एक शक्ति की बात और करना चाहता हूँ। जो शक्ति है वो निर्वाचन संबंधी शक्ति है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का कार्य होता है। एक शक्ति है वो कौन सी है? निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति की मैं बात करूं तो जो दो सदन हैं उनमें आपको पता है कौन सा सदन भाग लेता है, कौन सा सदन भाग नहीं लेता। कमेंट्स करके बता सकते हैं। राष्ट्र में प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधा सीधा ध्यान रखना है विधानसभा भाग लेती है। जो आर्टिकल अपन ने चर्चा की थी 54 और 55 की, तो सीधा सीधा अपन ने देखा था कि विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद क्या नहीं लेती? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। इसलिए और कौन कौन भाग लेता है? मेरा प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन से सदन भाग लेते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स जरूर बताएंगे, कल मैं इसका उत्तर आपको वापस बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो अपन ने पढ़ा है वो सीधा सीधा पढ़ा है कि राज्य विधानमंडल या सीधा विधानसभा की शक्तियां कौन सी हैं। तो कानून निर्माण में भी ये शक्ति पावरफुल रखता है विधानसभा। वित्तीय शक्तियों में भी धन से संबंधित, और कार्यपालिका और निर्वाचन संबंधी, ये जो अपन ने पॉइंट देखे हैं वो किससे संबंधित हैं प्यारे विद्यार्थियों? वो पॉइंट हैं वो किससे संबंधित हैं? राज्य के विधानमंडल से संबंधित हैं उसकी शक्तियां। आगे मैं बात करना चाहता हूं कि राज्य विधानमंडल में कार्य शक्तियां कौन सी हैं? कानून निर्माण की शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। कौन सी है? कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। और एक है निर्वाचन संबंधी शक्ति है। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा किस किस ने देखी है वो कमेंट्स में यस या नो का आंसर देखेंगे। कहाँ पर है ये भी बताएंगे। सीधा सीधा ध्यान रखना है। तो जयपुर में बनी हुई है और कितने सदन की है? मैंने कहा कि एक सदन ये है। राजस्थान की जो विधानसभा कितने सदन की है? एक सदन ये है। दूसरी मैं बात करना चाहता हूं कि इसकी बैठक कब हुई? तो इसकी बैठक 29 मार्च 1952 को हुई। राजस्थान विधानसभा की जो बैठक है वो कब हुई? वो 29 मार्च 1952 को हुई। यानी 1952 को इसकी क्या हुई थी? विधानसभा की बैठक हुई थी। सवाई मानसिंह टाउन है, सवाई मानसिंह टाउन में। यानी सवाई मानसिंह, जैसे आपको SMS हॉस्पिटल सवाई मानसिंह रोड है, तो सवाई मानसिंह एक टाउन हॉल था, उस हॉल में इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। जबकि उस समय इसके सदस्य संख्या की बात करें तो सबसे पहले बैठक में कितने सदस्य थे? तो सदस्य की बात करूं तो पहले 160 सदस्य थे। और 1977 की बात करूं, 6 नंबर पे छठवीं जो विधानसभा थी उसमें संख्या कितनी हो गई? 200 हो गई। यानी कब? 1977 में इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। वर्तमान में सवाई मानसिंह में नहीं होती विधानसभा की बैठक है। नई विधानसभा जो बनी हुई है
वो कहाँ पर बनी हुई है उसका भी ध्यान रखना है। एक ज्योति नगर है, उसके पास बनी हुई। आपने टोंक रोड का नाम सुना होगा, उस टोंक रोड से पहले इस साइड में पड़ता है यहाँ पर, तो टोंक रोड से पहले इधर बनता है तो SMS के पास में है ना, या अंबेडकर सर्किल के चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर 22 गोदाम आ जाता है। वहाँ पर ज्योति नगर के पास क्या है, ज्योति नगर के थाना है, और ज्योति नगर के पास ही क्या बनी हुई है, नई राजस्थान की विधानसभा बनी हुई है, जिसका लोकार्पण 2001 में किसने किया था। 2001 में लोकार्पण जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन KR नारायण, इस KR नारायण ने राजस्थान विधानसभा का क्या किया था, लोकार्पण यानी उद्घाटन किया था। इसके मैं बात करूं, यहाँ पर इसके 4 द्वार हैं। कितने द्वार हैं, 4 द्वार हैं। इसमें 4 द्वार हैं, ये उत्तर हैं, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो इस 4 द्वारों पर अलग अलग नाम हैं इन द्वारों के। इन द्वारों का अपन को ये जरूर ध्यान रखना। उत्तरी द्वार है, ये जयपुर है। उत्तर की तरफ कौन सा द्वार है, जयपुर है। और दक्षिण की तरफ है वो मारवाड़ है। कौन सा है, मारवाड़ द्वार है। और पूर्व की मैं बात करूं तो पूर्व की तरफ है वो शेखावटी है, और पश्चिम की तरफ मेवाड़ है। ये शेखावटी वाला जो क्षेत्र आता है ये पूर्व की तरफ है, और पश्चिम की तरफ कौन सा है, मेवाड़ द्वार है। ये द्वारों के नाम हैं, लेकिन मुख्य द्वार कौन सा है, उत्तर जयपुर वाला ही क्या है, मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार के समक्ष बड़ा सारा गेट है, बिल्कुल देखा हुआ है अपन का। तो यहाँ पर उत्तरी प्रवेश द्वार 7.5 फीट का ऊंचा है। ऊंचाई की बात करूं तो 7.5 फीट ऊंचाई है इसकी, 7.5 फीट ऊंचा है। और इस 7.5 फीट पर एक मिश्र धातु का कुछ लगा हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। अब मुझे कमेंट्स में बताएंगे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अपना, ठीक है, जरूर बताएंगे। और जो विधानसभा बनी हुई है, जो चारों तरफों से बनी हुई है, उस विधानसभा के ऊपर, मैं कह रहा हूँ उस विधानसभा के ऊपर की जो गुंबद बना हुआ है, उस गुंबद पर किसका चित्र है, तो उस गुंबद पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, उस गुंबद की ऊंचाई पर, टॉप पर क्या बना हुआ है, एक बहुत बड़ा व्यास का बना हुआ है, जो 104 फीट ऊंचा व्यास है। उस पर 12 फीट ऊंचा बात करूं तो अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। तो ऐसे राजस्थान विधानसभा जो जयपुर में स्थित है, उस जयपुर वाली विधानसभा में इस तरह का विवरण आपको देखने को मिलता है। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उसके बाद निर्वाचित रूप से टीकाराम पालीवाल बने। तो ऐसे ध्यान अपन को इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ये अपना जो पॉइंट था, ये जो किससे संबंधित था, यहाँ पर विधानसभा से क्या है, संबंधित है। ये अपन ने चर्चा की। आज अपन इतनी ही चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन राज्य की न्यायपालिका थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें और बार बार इसको पढ़ें, समय का सदुपयोग करें। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, पास है, ठीक है। आज के लिए इतनी ही बात। थैंक यू, धन्यवाद।